इंद्रदेव का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन के निवासी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही खेतों में फसलें लहलहाती है। ये पूजा भव्य यज्ञों और बलिदानों के रूप में की जाती थी, जिसमें ग्रामीण अपनी श्रद्धा और भय के मिश्रण से इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। लेकिन इस परंपरा में एक गहरा अहंकार छिपा था। इंद्रदेव स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते थे। वह इस पूजा को अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक समझने लगे थे। श्रीकृष्ण की लीला द्वापर युग में जब श्रीकृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब उन्होंने इस परंपरा पर सवाल उठाया। एक दिन जब गोकुल के लोग इंद्र यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे, तब बालकृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम ये यज्ञ क्यों करते हैं? क्या इंद्रदेव ही वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ये सवाल सुनकर नंद बाबा और अन्य ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। श्रीकृष्ण ने समझाया कि वर्षा, फसल और समृद्धि का आधार प्रकृति है, जिसमें गोवर्धन पर्वत, गाय, नदियां और वनस्पति शामिल है। उन्होंने कहा, हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को चारा देता है, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाता है और हमारी आजीविका का आधार है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत। श्रीकृष्ण के इस तर्क ने गोकुलवासियों को प्रभावित किया। उन्होंने इंद्र यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। श्रीकृष्ण के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर भक्ति भाव से पूजा की। अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को पर्वत पर चढ़ाया गया। यह एक सामुदायिक उत्सव था, जिसमें सभी ने एकजुट होकर प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। श्रीकृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुए और भोग स्वीकार किया, जिससे ग्रामीणों का विश्वास और दृढ़ हुआ। इंद्रदेव का क्रोध और मूसलाधार वर्षा। देवराज इंद्र को जब ये पता चला कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, तो उनका अहंकार आहत हो गया। उन्होंने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और अपने क्रोध में वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और भयंकर बारिश ने पूरे गांव को जलमग्न करने की धमकी दी। गोकुल के लोग भयभीत हो गए। उनकी फसलें, घर और पशु सब खतरे में थे। श्रीकृष्ण का चमत्कार। इस संकट की घड़ी में श्रीकृष्ण ने अपनी लीलामयी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इसे एक विशाल छतरी की तरह ग्रामीणों के ऊपर धारण किया। 7 दिनों तक श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रहे, जिसके नीचे सभी गोकुलवासी, उनके पशु और संपत्ति सुरक्षित रहे। इंद्र की सारी शक्ति इस चमत्कार के सामने निष्फल हो गई। मूसलाधार बारिश और तूफान गोवर्धन की रक्षा में असमर्थ रहे। इंद्रदेव के अहंकार का अंत। 7 दिनों के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बारिश को रोक दिया और श्रीकृष्ण के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। सुरभि गाय के साथ इंद्र ने श्रीकृष्ण की स्तुति की और उन्हें गोविंद, गायों और गोवर्धन के रक्षक का नाम दिया। इस घटना ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया और उन्हें ये सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति, प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित है, न कि अहंकार और स्वार्थ में।